नमस्कार साथियों, आप सभी को मालूम है कि नेपाल की भर्ती हिंदुस्तान से बंद हो चुकी है। जब से अग्निपथ स्कीम को लागू किया गया था, उसी समय नेपाल के राष्ट्रपति और नेपाल के युवाओं ने मना कर दिया कि हम भारतीय सेना में अग्निपथ के तहत यानी 4 साल के लिए भर्ती नहीं होंगे। अगर नेपाल के जवान भारतीय सेना में आएंगे तो वह परमानेंटली आएंगे, जबकि हिंदुस्तान को ये चीज़ें मंजूर नहीं थी और हिंदुस्तान ने भी फिर मना कर दिया कि मुझे नेपाल के सैनिकों की यानी नेपाल के युवाओं की भारतीय सेना में कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज नेपाल के युवा हिंदुस्तान आर्मी से कई गुना ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, यानी दूसरी कंट्री में सेना में वह शामिल हो चुके हैं और ये एक उनके लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि वह कई कंट्रियों में आज अपना योगदान दे रहे हैं। और हमारे भारत की सेना में जब वह नहीं आए तो वहाँ के राष्ट्रपति ने जो कहा वह सुनने लायक था और मैं आज की वीडियो में आपको आगे ही बताने वाला हूं। दूसरा, आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अगर हमारे अग्निवीर भी चाहते हैं अगर दूसरी कंट्री में नौकरी करना, तो उनके लिए भी एक खुला ऑफ़र है। उस ऑफ़र के बारे में भी बात करेंगे, जैसे कि अमेरिका, यूक्रेन, रशिया, इजराइल, अन्य कंट्रियों में अगर हमारे अग्निवीर जाना चाहते हैं तो वह कैसे जा सकते हैं और कैसे जो है एक अच्छा सैलरी वहाँ से उठा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप भारतीय सेना में रहें, जैसे कि सभी को आज के समय टेंशन सता रहा है जितने भी अग्निवीर हैं कि हम 75% के दायरे में अगर आ जाते हैं तो मुझे घर जाना होगा, और हम 25% के दायरे में आ जाते हैं तो भारतीय सेना में परमानेंट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप जो परमानेंट हो जाते हैं तो भी आपकी किस्मत ठीक है, अगर आप 75% के दायरे में आते हैं तब भी आपकी किस्मत ठीक है। यानी सरकार आपको इतना पैसा देगी और आप कैसे दूसरी कंट्री में जा कर के अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। आप सभी को मालूम है कि हिंदुस्तान में रुपए की वैल्यू नहीं है, यानी हिंदुस्तान का जो रुपया है हर जगह पिटता है, हर जगह चलता भी नहीं है, लेकिन डॉलर जो है हर जगह रुपए से महंगा रहता है। तो क्यों न हम एक अच्छी सैलरी की तलाश करें और अमेरिका की तरफ रुख करें। तो कैसे रुख कर सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी भाइयों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, हर स्टूडेंट, हर युवा का सपना होता है कि हम राष्ट्रीय नेशनल लेवल के जो है नौकर बने, यानी हम सेना में जाना चाहें। हर किसी का सपना होता है सेना में जाने के लिए, सेना में शामिल होने के लिए। लेकिन देश में जब से अग्निपथ स्कीम चला है तब से युवाओं की एक तरह की मजबूरी बन गई है भारतीय सेना में आने की। अगर भारतीय सेना में आएंगे नहीं तो कहीं पर ऐसा रोजगार नहीं है जो उनके परिवार को 2 वक्त की रोटी दे सके। इसलिए हर किसी को ज़रूरत है एक सरकारी नौकरी की। तो इसलिए जो आज के समय हमारी भारतीय सेना की कंडीशन है, यानी अग्निवीरों के तहत जो कंडीशन चल रही है भारतीय सेना में, वह एक बहुत ही दुखद और समाचार है। तो इसलिए जो भी अग्निवीर दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं तो उनके लिए एक खुला ऑफर है, जैसे कि आप यूक्रेन जा सकते हैं। और ऐसी बात नहीं कि हिंदुस्तान के लोग यूक्रेन में नहीं है, बहुत सारे हिंदुस्तान के लोग यूक्रेन में हैं और कैसे वो यूक्रेन गए हैं और आज कितनी सैलरी उठा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर हम 20 साल भी अगर इंडियन आर्मी में नौकरी करेंगे तो हम उतने पैसा नहीं उठा सकते हैं जितना लोग विदेश से जा कर के और जितना पैसा कमा करके और हिंदुस्तान में एक अच्छा अपना जो प्रोफेशनल बिजनेस चला रहे हैं और अच्छे से अपना जो शौक होते हैं वह पूरे कर रहे हैं। तो वो कैसे हैं, जैसे कि साथियों आप सभी को मालूम है, जब आप सेना को 4 साल के बाद अलविदा कहेंगे, ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो लोगों को ये लगता है कि हम 4 साल के बाद सेना में शामिल नहीं हो पाएंगे और सेना मुझे घर भेज देगी। उन लोगों के लिए वीडियो है। तो जब 4 साल आपके पूरे हो जाते हैं और आपको लगता है कि हमारा परमानेंट नहीं हो पाएंगे या फिर आप नहीं हो पाते और किसी कारणवश आप 75% के दायरे में आ जाते हो, आपको सेना से बाहर कर दिया जाता है, तो आपके लिए ऑफर है कि आपके पास जो सरकार 11 से 12 लाख रुपए दे रही है, अगर आप उनको सोचोगे कि हम एक 4 व्हीलर खरीद लेते हैं, हम एक